अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये कितने किलोवाट की साइट है और क्या इश्यूज़ है यहाँ पे? कोई इश्यूज़ हैं या नहीं है? यार और क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पे? 370 किलोवाट का अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट है। इसमें 750 किलोवाट वाले इन्वर्टर लगे हैं हवावी के, और बकाया जो पैनल्स हैं वो जिनको 585 और ट्रीना 705 वाट बायोप्रेशर लगे हुए हैं। अच्छा, अब काफ़ी पुरानी साइट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर थोड़े से अगर हालात देखें तो कोई इतनी मेंटेन नहीं करी जा रही। मिट्टी के हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इन्वर्टर्स जो है वो गर्मियों में इशू कर जाएंगे लाजमी। और होता यह है कि इसमें एक ही फ़ैन होता है नीचे जो लगा हुआ है। फवाद अगर आप दिखाएं, इसमें मिट्टी आ जाए तो ये फ़ैन का एरर लाजमी दे देता है। इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी खासी मिट्टी जमा हुई है। अब इशू ये है कि ठीक है, इंडस्ट्रियल साइट है, यहाँ पे पहली बहुत मिट्टी है, पर आपको इस रूम को लाजमी क्लीन रखना है, वरना ये इन्वर्टर जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। वहाँ पे देखिए आप फैंस के हालात दिखाएं, फैंस लगे हुए हैं, ये कोशिश पूरी करते हैं कूल करने की, पर फैंस पे भी इतनी ज़्यादा डर्ट जमा हो गई है कि वो मिट्टी ही उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर। तो उससे इन्वर्टर के ऊपर और मिट्टी जमा हो रही है, जो नीचे मिट्टी है उसी को उड़ा के फेंक रहा है। तो कोशिश करें कि आपके इन्वर्टर्स हर वक्त साफ़ रहें, आपके फ़ैन साफ़ रहें, आपके रूम साफ़ रहें। इससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर इसका राइज़ होगा, टेम्परेचर राइज किस वजह से होगा? या तो आपकी प्रोडक्शन, आपने इन्वर्टर ज़्यादा, पैनल ज़्यादा लगाए हुए होंगे और इन्वर्टर में, और फिर जब इन्वर्टर फुल पे चल रहा होगा तो फिर वहाँ पे आप मिट्टी की वजह से, साफ़ ना होने की वजह से उसका फ़ैन काम नहीं कर रहा होगा, हीटअप होगा तो इन्वर्टर भी ख़राब होगा और साथ में आपकी प्रोडक्शन भी कम कर देगा। 55 किलोवाट के 50 किलोवाट के भी पैनल लगे होंगे तो 10% 20% कम कर देगा, तो आप अगेन 40 किलोवाट पे आ जाएंगे। चाहे आपने पैनल्स ठीक भी लगाए हो, चाहे आपका इन्वर्टर भी ठीक हो, वायरिंग भी ठीक हो, तो छोटी सी बात है, आपकी प्रोडक्शन के लॉसेज उतने ज़्यादा हो जाएंगे। इतनी की सफाई का मसला नहीं है। सफाई का क्या इशू है? आप थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन से साफ़ करेंगे इसको, हफ्ता निकाल देगी। आप वीकली इस रूम को साफ़ करें, वीकली आप पैनल्स को साफ़ करें, आप प्रोडक्शन के नंबर देखें कितने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 350 किलोवाट के इस सिस्टम में भी अगर आप सही से सिर्फ पैनल्स को साफ़ करें तो आपका मंथली 3 से 4 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा बड़े इजीली। ये आप कम बता रहे हैं, मेरे ख्याल अंडर एस्टिमेट ही बता रहे हैं। और अगर सिर्फ 10-15% बता रहे हैं। और अगर चले एग्जैक्ट निकाल के सही साफ करते हैं तो फिर तो 30-35% का फर्क भी आ जाए। और अगर इन्वर्टर्स भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अच्छे चल रहे हो और टेम्परेचर इनका आप किसी टाइम में कम कर लें तो ये 100% से भी ज़्यादा आपको देते हैं। हवावे के इन्वर्टर तो चाहे 110% आपको आउटपुट दे सकते हैं। और 110 का मतलब ये कि आपने सिर्फ इसका टेम्परेचर कूल डाउन रखा है। यहाँ अगर आपको 2 AC भी लगाने पड़े और ये 50 किलोवाट आपको पूरा दे रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन में आपकी बचत ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि आप बोले कि नहीं यार इसको बस खुद ही नेचुरली जो है जितना ठंडा हो सकता है हो जाए, उससे ज़्यादा का ये आपका नुकसान कर देता है, जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आप पैसे लगा चुके हैं, इन्वर्टर लग चुके हैं, पैनल्स लग चुके हैं। अब आपका काम सिर्फ ये है कि इसको साफ़ रख लें किसी तरह। अच्छा बिल्कुल, देखें इसको आसान अल्फाज में समझाने का तरीका ये है कि जैसे आप गाड़ी एक ब्रांड न्यू लेते हैं तो ब्रांड न्यू गाड़ी लेने के साथ कुछ चीज़ें हैं कि आपको गाड़ी को साफ़ रखना है, वॉश आपने करना है। बेशक आप रेंज रोवर ले लें, अच्छी से अच्छी रोल्स रॉयस ले लें, बट उसकी जो क्लीनिंग है, जो उसकी मंथली क्लीनिंग है, जो व्हील्स को साफ़ रखना है ताकि ब्रेक डस्ट होती है उसकी वजह से ब्रेक कैलिपर्स पर स्क्रैचेस ना आएँ। आप इंजन बे को मंथली या पीरियोडिकली आप एयर क्लीन करवाएं। गाड़ी को साफ़ रखने से गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, गाड़ी की रूटीन की मेंटेनेंस के भी टाइम इंटरवल कम हो जाते हैं, ब्रेक डाउन भी कम आते हैं। देखने में तो अच्छी लगती है बट उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, एयर फिल्टर चेंज कराते हैं, इसीलिए कराते हैं ना। और जब आप कराते हैं आपकी एफिशिएंसी भी चेंज होती है और गाड़ी की स्मूथनेस में भी फ़र्क आ चुका होता है। और इसमें दूसरी बात ये है कि देखें ये एंड यूज़र पे आती है, ये जो क्लीनलीनेस, इन छोटी कंपोनेंट्स की क्लीनलीनेस है ये एंड यूज़र पे आती है, क्योंकि कोई यूज़र है इस चीज़ का। सिस्टम गाड़ी जितनी भी अच्छी डिज़ाइन हो, अगर आप इंजन ऑयल चेंज ना कराएं उसके 2 साल तक, तो वो जितना भी अच्छा इंजन होगा वो सीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी सिस्टम जितना भी अच्छा होगा, अगर आप इसकी क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ी डर्ट एक्यूमुलेट हो के सिस्टम में थोड़ी डिग्रेडेशंस को इन्फ्यूज़ करेगी और ओवर टाइम फिर ये फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में है और शॉर्ट टर्म में यह है कि परफॉर्मेंस आउटपुट भी आपको कम मिलता है, जो कि अगेन मॉनेटरी लॉसेज होता है ना, फाइनेंशियल लॉस ही होता है। पैसे कमाने के लिए सिस्टम लगाया है ना, सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं लगाया। तो अगर ज़्यादा बना सकता है और छोटी सी वजह से नहीं बना पा रहा कि सफाई कम है, और नेचुरल कन्वेक्शन का जो इशू है वो यही है कि देखिए कन्वेक्शन करंट बहुत अच्छा है। यहाँ से फोर्स आपने एयर का थ्रो मारा फैन के थ्रू, उधर आपने एग्जॉस्ट फैंस लगाए, तो एक अच्छा सिस्टम आपने बनाया। बट ये अच्छा सिस्टम अच्छे साफ़ सुथरे मुल्क में तो चल सकता है, लेकिन स्पेशली इस इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं चलता, क्योंकि जो सराउंडिंग रीजन है, सराउंडिंग एरिया जो है वो बहुत डर्टी है।
और वो उसकी डर्ट जो है वो सारी की सारी है, देखिए फैन पे भी चढ़ी हुई है, दीवारों पे भी लगी हुई है, इन फैंस पे भी चढ़ गई है, डक्ट के ऊपर भी है, इन्वर्टर के ऊपर भी है। इन्वर्टर का जो बिल्ट इन फ़ैन है, वो बिल्ट इन फ़ैन के अराउंड देख ले, जो इस हवा के अंदर जो ऑयल था ना सारा मिला हुआ, वो आप देख ले वो सारा वहाँ लगा हुआ है। तो हवा के अंदर ऑयल भी है जो जा के चिपक रहा है, और वो फिर डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं जो चिपके हुए हैं। ये भी ऑयल, ये बात देखें, ये देखें, ये स्टिकी मिट्टी है, तेल वाली मिट्टी है। वजह कि मिट्टी खुद भी साफ़ नहीं है, मिट्टी के अंदर भी मिट्टी मिली हुई है और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। तो जहाँ ऐसा माहौल हो सराउंडिंग में सारा ही, तो वहाँ फिर आपके पास एक ही हाल होता है कि आप इस कमरे को कर दें सील, और इस कमरे को सील करके इसके अंदर कन्वेक्शन करंट को यूज़ करें। बट जब आप सील करते हैं तो फिर आपको इसको एयर कंडीशन भी करना पड़ता है और एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, और फिर वही आपकी वाली बात कि एयर कंडीशनिंग की कौन से पैसे आप उसके जेब से भर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये पैनल यहाँ क्यों पड़े हुए हैं जिन पे बुलेट लगी हुई है, नीचे क्या कर रहे हैं ये देखें, जो इंडस्ट्रियल जोन्स है ना, वहाँ पे हवाई फायरिंग का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है, पता नहीं क्या वजह है। तो वो जो हवाई फायरिंग है उसके ऐसे देखें बुलेट डैमेज हुआ हुआ है सोलर पैनल। अच्छा, पर पैनल तो काम कर रहा था कि नहीं जब ये उतारा गया? अभी भी आज इसको बुलेट अभी भी अगर इस पैनल को उठा के आप बाहर सनलाइट में रखेंगे तो ये अपना, वैसे अगर ये 585 वाट का है ना ये, तो अभी भी आपको 400 450 वाट बना के दे देगा। पर क्यों उतारना चाहिए? उसकी वजह ये है कि ये अब ब्रोकन, ये जो ग्लास ऊपर लगी होती है ना, ये ग्लास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी होती है। इसकी वजह से जो अंदर सोलर पैनल है और ये जो बस बार्स हैं, इसका जो करंट होता है, अगर ये सोलर पैनल का ग्लास इंटैक्ट है, टूटा हुआ नहीं है, तो वो करंट आपको टच नहीं करता। और एडिशनली सिस्टम अर्थ भी हुआ होता है, तो ये जो करंट का डिस्चार्ज होता है आपको नहीं लगता, टच नहीं करता, हार्म नहीं करता। बट जब ये टूट गया तो अब जब आप इसको वॉश करते हैं या इस पर ऑस आती है या किसी भी वजह से इसका जो लीकेज करंट है वो लीक करता है और सोलर पैनल के बाहर जो भी चीज़ मौजूद होती है उसको भी टच करता है, तो आपको करंट लगने के चांसेस, पहले अगर 100 में से 1% थे तो टूटे हुए पैनल से करंट लगने के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि करंट लगेगा, अगर हाई स्ट्रिंग है तो फिर आपके डेथ के चांसेस भी हैं, और सिस्टम में वेल फंक्शन भी है। जो क्लीनर है, जो वॉशर है, उसको भी, उसके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्लस सिस्टम में फॉल्ट भी बहुत आते हैं क्योंकि ब्रोकन पैनल है, उसकी वजह से लीकेज करंट है, तो वो सिस्टम को बहुत तंग करता है। और रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप ब्रोकन पैनल को इस तरह यूज़ करें। वो पैनल की कॉस्ट ही कोई नहीं रह गई, तो आप पैनल को चेंज करवाएं, टाइमली रिप्लेस करवाएं और नया पैनल लगाएं, पुराना उठाएं, फेंकें और उसको साइड में रख लें। अगर रिपेयर कर सकते हैं तो कर लें, वरना प्रेफरेबली सोलर पैनल की कॉस्ट इतनी नहीं है कि आप उस पर सोचें बार बार के लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें सिस्टम तो आप जिन लोगों ने लगवा लिया है, अब आगे उसको सही से मेंटेन करें। अगर आपको खुद SOPs पता है तो खुद फॉलो करें, अगर नहीं पता तो कंपनी से रब्ता करें, उनके पास जो SOPs होती है उसको फॉलो करें, प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करें, ताकि इस सिस्टम की लाइफ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपको उसका फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और आगे खुदा न खासा जानी नुकसान भी ना हो। अगेन हम बार बार यही बता रहे हैं कि सिस्टम देखने में बहुत ईजी सिस्टम लगता है, बिकॉज देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, देयर इज़ नो नॉइज़, कुछ भी नहीं है, चुप करके बस प्रोडक्शन करता रहता है, आपकी बिजली, आपके पैसे बचाता रहता है। पर ये बहुत ख़तरनाक सिस्टम है अगर आप इसको दूसरी तरफ देखेंगे, जो इसके खुदा ना खास्ता हल्का सा भी करंट लगे तो बंदा इजीली चले जाता है। और तीसरी साइड इसकी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करके दे सकता है अगर आपको उसको सही से मेंटेन करें और सही से इसको आप इसकी मेंटेनेंस आपकी इसको इंश्योर करें और SOPs को फॉलो करें, तो उसके फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं बजाय इसके कि अगर आप इसके नेगेटिव पॉइंट देखें। बिल्कुल, ऐसा वीडियो को क्लोज करें। बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या इंडस्ट्री कंडीशन है, क्या SOPs फॉलो कर रहे हैं आप मेंटेनेंस के अंदर, और क्या लैकिंग है जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको ओवरकम करें ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी और ज़्यादा आपको